दोस्तों, आज हम महाभारत के युद्ध के दौरान एक ऐसे योद्धा की बात करेंगे जो अपने साहस के बल पर बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसने हंसते हंसते अपना शीश दान कर दिया। हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आज मौपती और घटोत्कच पुत्र बर्बरिक की। बर्बरिक को उनकी मां ने सिखाया था कि वह हमेशा हारने वाले की साइड से युद्ध करे और वह ऐसा ही करते रहे। बर्बरिक पर कुछ ऐसी सिद्धियां थीं कि वह महाभारत में युद्ध लेने वाले समस्त योद्धाओं को आंख झलकते ही मार सकते थे। जब यह महाभारत के युद्ध में भाग लेने आए तो इनकी शक्तियों का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने अपनी कटु नीति से इनका शीश रणचंडी को भेंट करा दिया। महाभारत युद्ध देखने की इनकी बहुत इच्छा थी। श्री कृष्ण ने इन्हें वरदान दिया, जब तक महाभारत का युद्ध चलेगा, जब तक इनके शीश में जान रहेगी, जिसके कारण ये पूरा महाभारत युद्ध देख पाए। कहानियों से माना जाता है बर्बरिक पिछले जन्म में यक्ष थे और वह पूर्ण जन्म में भीम पुत्र और घटोत्कच पुत्र के रूप में धरती पर आए। दोस्तों, अब हम आपको बर्बरिक के बाल्यकाल की कहानी सुनाते हैं। बर्बरिक बाल्यकाल से ही वीर योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी मां से सीखी। उन्होंने मां आदिशक्ति की घोर तपस्या करी, जिसके कारण मां आदिशक्ति ने खुश होकर उन्हें 3 बाण दिए, जिन 3 बाणों के कारण वह 3 बाणधारी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ईसा पूर्तिक वाल्मीकि ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो कि उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य होना निश्चित हुआ। अतः यह समाचार बर्बरिक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा हुई। जब वह अपनी मां से आशीर्वाद लेने पहुंचे तो मां ने उनसे वचन मांगा कि वह हारे हुए पक्ष की तरफ से युद्ध करें। वे अपने लीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, उस पर सवार होकर 3 बाण और अपने धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि को निकल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरिक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। यह सुनने पर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि एकमात्र बाण शत्रु सेना के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण तर्कस में ही वापस आ जाएगा। बर्बरिक बोले, यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लाया गया तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी, जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, इसे छेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर का स्मरण कर बाण को पेड़ की तरफ चला दिया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया। फिर वह श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरिक ने कहा, आप अपना पैर हटा लीजिए, वरना यह आपके पैर को भी चोट पहुंचा देगा। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, तुम युद्ध किसकी तरफ से करोगे? तो बर्बरिक ने अपनी मां को दिया हुआ वचन भी श्री कृष्ण को बताया। श्री कृष्ण जानते थे कौरव सेना हार की तरफ जाएगी। बर्बरिक उनसे मिला तो पांडव हार जाएंगे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में बालक बर्बरिक से एक वचन मांगा कि वह उनसे दान चाहते हैं। बर्बरिक ने वचन दिया कि अगर वह उनके देने योग्य हुआ तो वह जरूर देंगे। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से उनका सिर मांग लिया। थोड़ी देर को तो बर्बरिक चिंता में गए, लेकिन वह श्री कृष्ण से कहते हैं, आप मुझे अपना पूरा परिचय दो और अपने असली स्वरूप का दर्शन कराएं, फिर मैं आपको सिर अपना हंसते हंसते दे दूंगा। जिससे श्री कृष्ण ने बर्बरिक को अपने विशाल रूप का दर्शन दिया और बर्बरिक ने अपना सिर भी श्री कृष्ण को दान कर दिया। उन्होंने बर्बरिक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरिक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि में अलंकृत किया। तब बर्बरिक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह महाभारत के युद्ध को आखिरी तक देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ पर सुशोभित किया गया।
जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध की विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है। अब उससे बेहतर निर्णय भला कौन दे सकता है। सब उनकी बात से सहमत थे। बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण ने युद्ध में विजय दिलाने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा और उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता दिखाई दे रहा था जो शत्रु सेना को काट रहा था। दोस्तों, आज हम बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, जो नाम उन्हें श्री कृष्ण ने दिया था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।